देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी ताजरों को यकीन दहानी दिला दी। कहते हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे और जाहिर सी बात है लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए जो है वो सारी सियासी जमातें चाहती हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से टाइम मिले। आर्मी चीफ कहते हैं कि टेक्सास में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जो पाकिस्तानी निजात ताजिर हैं उनसे उन्होंने बात की है और उनको ये यकीन दहानी कराई है कि जी इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब जी, जहां लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है वहीं पे बात यह है कि जी साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबात निशान केस में इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर इस वक्त बात करेंगे। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में अचानक से 3 दिन मंदी के बाद आज मुस्बत रुझान रहा है, लेकिन 3 दिन से जो शदीद मंदी रही उससे भी बड़े नुकसानात हुए हैं और ख़ास तौर पे इस सारे मामलात में जो है वो 22 दिसंबर तक फैसला करने का जो हुक्म आया है पीटीआई के हवाले से इंतखाबी निशान पे, उससे भी बात करेंगे क्योंकि इलेक्शंस का मामला है नाजरीन, और इलेक्शंस में कौन जीत रहा है, कौन आगे आगे होगा, ये बहुत मसला है। आज भी कागजात नामजदगी जमा कराने का जो है वो मामला था, मगर सियासी जमातें वही तौसीक का मुतालबा भी कर रही हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने सादिक संजरानी का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान भी किया है और ये बहुत सारे मामलात हैं जिस पे ख़ास तौर पे बात आज करूँगी। क्या कौमी और सूबाई असम्बलियों में सवाल ये भी है कि वही साले लोग होंगे, वही पुरानी शक्लें होंगी, इलेक्टेबल्स की सिर्फ सियासत होगी या फिर नए चेहरे भी सामने आएंगे, ये भी लोग सवाल करते हैं। क्या पाकिस्तान की सियासत में लोगों को कहीं ना कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है जिस तरह की पाकिस्तानी सियासत हो रही है इसमें? क्या लोगों को लगता है कि ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानी सियासत में सिनेरियो बनेगा कि जो लोग हैं तमाम वो अपने मनपसंद तरीके से हिस्सा भी ले सकें और उनको वो जगह मिलेगी भी, ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब परवेज़ खटक पीटीआई के ऊपर फिर एलिगेशन लगाते हैं, कहते हैं लाडला कहना कयास आराइयाँ हैं, जिसको आवाम वोट देंगे वो वज़ीर आज़म बनेगा, यानी कि वो एक तरफ से तरफदारी भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी कहते हैं जब नौजवान जान जाएंगे कि इत्तेहाद में जीत है तो बाकी तमाम कुव्वतें हार जाएंगी। नौजवानों के हवाले से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। होनी भी चाहिए नौजवानों के हवाले से बात, क्योंकि पाकिस्तान में 68% पॉपुलेशन इस वक्त नौजवानों की है और नौजवानों की जो सिमत है और जिस तरह वो सोचते हैं शायद वो जो पुरानी एक रीत रिवायत और सियासत है उससे थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है, जैसे कि बिलावल और ज़ताई साहब में भी नज़र आती है एट टाइम्स जब वो खड़े होते हैं और बात करते हैं। तो ये वो सारा मामला है जिसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले जी मेरे साथ मौजूद हैं नवाब वसान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, निसार चीमा है मुस्लिम लीग नून से, और मेरे साथ जो है वो तहरीक इंसाफ से मखदूम मोहसिन होंगे स्टूडियो में। तो इन सब से बात करूंगी और सबसे पहले जाऊंगी नवाब वसान साहब की तरफ। नवाब वसान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। नवाब वसान साहब, ऑफ कोर्स आम इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं। आर्मी चीफ ने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताजरों को यकीन दहानी भी करा दी है, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, जो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का मामला है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब ये लगता है कि वो प्रॉपर और इक्वल मिल रहा है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी कहा था, बिलावल साहब अभी भी कह रहे हैं, पहले भी कहा था, तो हम चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और किसी को ये जिस तरीके से किसी को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, किसी को क्या दिया जा रहा है, इस तरीके से इलेक्शन मेरे ख्याल में नहीं होते, जैसे किसी को फेवर दी जा रही है। तो इस पे हम चाहते हैं कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि सबकी बराबरी की बुनियाद पे सबका राइट है और सब आ जाएं, इलेक्शन लड़ें। बाकी जो खान साहब की पार्टी है, आपको पता है कि जिस तरीके से 9 मई को जिस तरीके से पाकिस्तान को जलाओ गिराओ और फौजी इमलात पे जो नुकसान पहुंचा है, तो वो तो उन पे केसेस चल रहे हैं, या जो भी होगा वो तो फैसला अदालतों के ऊपर है, या जो भी होगा। बहरहाल हम चाहते हैं कि इलेक्शन
हम शुरू से ही हमारी कोशिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ जरदारी साहब की, तो इलेक्शन होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। और कोई भी अभी तक कोई इंटरेस्ट इतना नहीं ले रहे जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंटरेस्ट लिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो आप खुद देखें कि अभी भी आज भी हम ही कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि इलेक्शन होना चाहिए टाइम पे, इसलिए कि इलेक्शन होगा। जो लोग परेशान हैं, जो बेहाल लोग हैं, जो जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, या कोई और मसाइल है, सिर्फ है सिर्फ हल इसमें यही है कि जो इलेक्शन होगा तो मुल्क में आएगा और मुल्क तरक्की करेगा। तो उसका हल यही है जो जैसे जमहूरियत पार्टी में होता आया है। तो इस पे हमारी पूरी कोशिश है कि जो है इस तरीके से ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और टाइम पे होनी चाहिए। जो बंदा कम से कम जो जीते तो उनका राइट बनता है। और मुझे यकीन है सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में सीटें होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होंगी, और इंशाल्लाह इस मुल्क का जो वजीर आजम बनेगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनेगा। आप देखना अभी बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह बेहतर हो गई है हमारी पोजीशन। सिंध तो है ही हमारा, सिंध में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इधर कोई पार्टियां ही नहीं है, चाहे जीडीए हो, चाहे नवाज लीग हो, या चाहे कोई और पार्टी जमीयत हो या कोई भी हो। तो सिंध में तो ऐसी कोई है ही नहीं पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करे। बाकी देखें इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह रिजल्ट में पता चलेगा, और अक्सरियत मुझे जो लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत होगी ज्यादा सीटों की। ठीक हो गया है, ठीक है। मैं फर्दर भी आपसे बात करती हूँ। मेरे साथ शाह उवैस नूरानी साहब जमीयत उलमा पाकिस्तान से, उन्होंने भी ज्वाइन किया। आपको भी वेलकम करूंगी प्रोग्राम में, और मखदूम मोहसिन साहब के पास जाऊंगी अब। मखदूम मोहसिन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रही है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबी निशान का केस भी कल तक इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने का हुक्म दिया है। आप लोगों को लगता है कि ऐसी सिचुएशन जो कि इस वक्त बनी हुई है उसमें ये फैसले जो अब आने हैं वो आपके हक में आ जाएंगे? किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये हम हमारी पार्टी के लिए तो ठीक, लेकिन ओवरऑल जमहूरियत के लिए, ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए भी ये एक गलत किस्म का मैसेज जा रहा है दुनिया के, हम दुनिया किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं। आज भी अगर इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है, नॉमिनेशंस के प्रोसीजर से हम सब गुजर रहे हैं। मैं खुद अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में था, तो पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन दिए गए हों। हमेशा 4 से 5 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। और आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दो कॉन्स्टिट्यूंसीज में मैंने अपने पेपर्स फाइल किए, तो वहाँ पे 4 बजे तक हालत ये थी कि आरओ आने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा। फिर 4 बजे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर आए हैं वहाँ पे, और आधे पौने घंटे के लिए वो जो उनकी मनपसंद पार्टीज है जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है आजकल, और जिनके लिए बार बार कहा जाता है कि वो लाडले हैं या कुछ और हैं, वो XYZ, तो उनके कैंडिडेट्स आए, उनके कागजात एक्सेप्ट किए गए। फिर एंड में जाकर कहते हैं कि आपका टाइम ख़त्म होगा। फिर हमारी टीम ने जाके रजिस्ट किया, फिर हमारे कागजात वसूल किए। तो ये हालत है। एक ठीक है, जीते कोई भी हारे कोई भी, हम यही कहते हैं पहले दिन से कि बंद कमरों की सियासत से हमें बाहर निकलना होगा। लेट पीपल डिसाइड, लोगों को डिसाइड करने दें, लोग क्या चाहते हैं। फिर अगर किसी दूसरे दोस्तों का, अगर नवाज लीग के दोस्तों को अगर आवाम मैंडेट देती है, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी के दोस्तों को मैंडेट मिलता है तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन अगर जहाँ हमें मैंडेट मिल रहा है, जैसे बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध की अगर बात कर रहे हैं कुछ दोस्त, तो ठीक है, तो ये भी एहतराम करें कि कराची सिंध का सबसे बड़ा शहर है, कैपिटल है, हैदराबाद है। यहाँ पे सबसे लीडिंग मेजॉरिटी किसके पास है? अभी भी इलेक्शंस करा लें। सबसे बड़ा सूबा मुल्क का पंजाब है, वहाँ पे आप इलेक्शंस करा लें। खैबर पख्तूनख्वा में आप इलेक्शंस करा लें। हाँ, बलूचिस्तान में और अंदरूनी सिंध में अगर हमारी मेजॉरिटी नहीं है तो हम उन दोस्तों के मैंडेट का एहतराम करते हैं।
अगर सेंट्रल पंजाब में अगर नवाजी के दोस्तों को अगर मेजॉरिटी मिल रही है, आवाम उनको डिसाइड करे, तो हम उसका भी एहतराम करेंगे। तो हमें इस सब से निकलना चाहिए जो कि हम निकल नहीं पा रहे। और अगर यही इस तरह की पॉलिसीज़ का अगर हम खुद भी अगर अपनी पार्टी में अगर कह देंगे हम ये इस तरह की पॉलिसीज़ को आगे लेकर चले, तो फिर मैं नहीं समझता कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। वैसे भी अगर आप तारीख को उठा के देख लें कि आज हम 2020-22 को याद कर रहे हैं, 2020-22 में हम 2017 को याद करते थे, 2017 में हम 2008-7 को याद करते थे, 2008-7 में हम 90s वाले दौर याद कर रहे थे। तो ये फिर हम याद करते ही रहेंगे। फिर आज से 3 या 4 साल के बाद हम फिर 2024-25 को याद करते रहेंगे, लेकिन हालत हमारी बद से बदतर की तरफ होती जाएगी। बेहतरी मैं नहीं समझता कि मुल्क में आएगी। बेहतरी नहीं समझ रहा है कि मुल्क में आएगी। बंद कब्रों की सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं आपकी तरफ आती हूँ। शाह उवैस नूरानी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आपकी शाह आवाज़ उवैस आ नूरानी रही साहब, है। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने भी ज्वाइन किया। शाह साहब, आप कैसे देखते हैं, आप भी क्या समझते हैं? सबसे पहले तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही तमाम सियासी जमातों को। और दूसरा जो एक इस वक्त सियासी जमातों की शिकायत है कि कागज़त नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा किया जा रहा है। आप भी यही समझते हैं कि तौसी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल होनी चाहिए तोसी। और ये बात बिल्कुल सही है भाई ने जो कही है कि ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि शॉर्ट टाइम पीरियड रखा है और बस जल्दी जल्दी फॉर्म भरें और सब अपना काम पूरा करें। ये बड़ा गलत अमल है और इससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर है 48 आवर्स का एक पीरियड बड़ा शॉर्ट होता है। मगर यहाँ क्वेश्चन मार्क काफ़ी हैं और मैं उस पर ज़रूर रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, ये फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है इस वक्त कि सिक्योरिटी इशू इस मुल्क के अंदर नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। केपीके और बलूचिस्तान और कुछ जनूबी पंजाब और कराची, इनमें जो हालात हैं इस वक्त, ये काबिल अफसोस भी हैं और काबिल रहम भी हैं। और ये सेफ नहीं है कैंडिडेट्स के लिए कि वो कैंडिडेट्स अपनी इलेक्शन कैंपेन प्रॉपरली आज़ादाना माहौल के अंदर चला सकें। फिर ये कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू दूसरा ये है कि इसमें इन्वायरमेंटल इशू जो क्लाइमेट का है। आप ये बताएं 8 फरवरी को जो केपीके का जो मौसम है वो बर्फ के अंदर मौसम होगा और बलूचिस्तान के अंदर। तो ये किस किस्म का इलेक्शन है कि बर्फ भी हो रही होगी, वोटर किस तरह बर्फबारी के अंदर बलूचिस्तान और केपीके के अंदर नीचे उतर के आएगा? आपको पता है ना, वहाँ पे तो 6-6 हज़ार जी और 4-4 हज़ार पे सीटें निकलती हैं। जी 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 4,000 वोट, 6,000 वोट पे, तो किस तरह का ये एक मजाक बनाया इन्होंने। थर्ड सबसे बड़ा इशू ये है कि तमाम जमातें, विच इंक्लूड्स एवरीबडी, इवन मैं इसमें कहने में कोई वो नहीं है, तहरीक इंसाफ भी, सब जमातों को रिजर्वेशन हैं हल्का बंदियों पर। और ये हल्का बंदियों की जो रिजर्वेशन है, ये कोई नॉर्मल नहीं है। हर जमात ये चाह रही है कि हमारे साथ ये जो जो हल्का बंदी का सिस्टम है, इसको जो सबोताज किया गया है, यानी पीएमएलएन का भी मसला ये है, पीपल्स पार्टी भी यही शिकायत है, जमीयत उलमा इस्लाम भी, जमीयत उलमा पाकिस्तान भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम मेन स्ट्रीम की जितनी जमातें हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम है इस वक्त के हल्का बंदियों के ऊपर जो जो ये काम हुआ है, ये तो इंतहाई अफसोसनाक है। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, 3 सवालिया निशान है इस वक्त की सब चीजें किस तरह होंगी। इसका मतलब ये कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा, 9 फरवरी को सब जमातें बैठ जाएंगी कि भाई ये जो इलेक्शन हुआ ये फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये धांधली का इलेक्शन है। तो ये धांधली वाला जो इलेक्शन है, ये किस तरह आप इसको नल नल न, न, इसको इसको क्लेरिफाई करेंगे? ये बड़ा अजीब सा माहौल बना दिया है। देखिए डीआई खान के अंदर 3 दिन पहले 20 एहलकार जो पुलिस के थे उनको शहीद किया गया पुलिस चौकी के ऊपर। उससे पहले मेयर वहां पे शहीद कर दिया गया। इसके पहले यानी ये एक पूरा एक प्रोसेस चल रहा है और ये बड़ा गलत प्रोसेस है, इसलिए बड़ा डैमेजिंग है। तो किस तरह होगा? 2008 में भी यही हालात थे, बेनजीर भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया। उसके बाद जो इलेक्शन है वो आपको पता है किस तरह किए गए। उसके बाद 2013 में भी ब्लास्ट होते रहे और लोग अपनी 12 दिन 15 दिन में जो कैंपेन कर सके वो कर लिए। ये इलेक्शन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सियासी आदमी के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका तो केस होता है, ये पब्लिक के पास जाए, अपना इलेक्शन पे खड़ा हो, अपने अपने आप को आवाम के सामने पेश करे, 5,000 ले, 10,000 ले,
50,000 ले, 2 लाख वोट ले, मगर उसका केस होता है एक सियासी कारकुन के लिए एग्जामिनेशन होता है ये, और वो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो तो बिल्कुल ही डार्क साइड के ऊपर खड़ा है। किस तरह ये इलेक्शन होंगे, मुझे तो आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दीज इलेक्शंस। ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये किस तरीके से कह सकते हैं कि भाई इसी तारीख को होगा और मैं इस तरीके, भाई आपको काम ये थोड़ी इलेक्शन कराना, आपका मतलब इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे दे, सिटिंग जज आके कोई बैठ जाए और वो हमारे फैसले करता फिर, ये तो कोई ये तमाशा है। दिस इज नॉट गुड। आई मीन इट इज नॉट हेल्दी फॉर द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। खुद सोचे ना आप, जी। यानी आप मुझे बताएं जो लोग, मैं कहता हूँ किसी भी जमात के हों यार, मैं कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ जिनके हमारे के साथ वो है, मगर उनका भी मैं कहता हूँ ये लोग किस तरह कंपेन करेंगे आम इलाकों में जाके, नॉट पॉसिबल। जिया खान है वाना, वजीरिस्तान, टांग के अंदर, पिशावर के अंदर, मर्दान में, इधर इन जगहों पे, बलूचिस्तान में, पंजशीर में, इधर सब इलाकों में लोग किस तरह कंपेन करेंगे। तो ये सिर्फ क्या इलेक्शन, सिर्फ मैं आई डोंट वांट टू से कि सिर्फ पंजाब के लिए इलेक्शन हो रहा है और जनूबी पंजाब को भी निकाल दें आप, तो ये किस तरह का बेढंगा किस्म का काम किया है। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, बस जो आ गया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये तो कोई इलेक्शन नहीं है। I have very serious reservations on this. ठीक है, सीरियस किस्म के जो है वो एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। नवाब हसन साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। नवाब साहब ये जो बातें कर रहे हैं अभी, मखदूम मोहसिन साहब भी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, शाह अवैस नूरानी साहब भी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, आप लोगों को भी क्या रिजर्वेशन है इस टाइम पे, जो टाइम दिया गया है ख़ास तौर पे कागज़ात नामजदगी जमा कराने का, और इलेक्शन जैसी सिचुएशन में हो रहे हैं, इतनी ठंड की जो बार बार बात हो रही है, क्लाइमेट के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, क्या आप लोग को भी ऐसे कुछ एतराज़ात हैं? देखिए, हमने भी तो इलेक्शन लड़ी है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं लड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे याद है मैं 2013 में लड़ रहा था तो मुझे भी ये कहा गया कि आपके यहाँ कोई बम ब्लास्ट होगा, तो मुझे नाम भी बताया गया, उस शहर का नाम भी दिया गया। उधर जलसा था, मैं नहीं जा पा रहा था, फिर भी अल्लाह सही ने हिम्मत दी, मैं गया उधर। ऐसा नहीं है, ये तो सिलसिला है कि ये तो देखें, आज नहीं तो कल इलेक्शन तो होना है। मुल्क में जो हालत है इस वक्त, जो सिचुएशन है आपके सामने है, मुल्क तब तरक्की करता है जब जमहूरियत आती है, इलेक्शन होता है तो आगे चीजें बढ़ती हैं और दुनिया की नजरें भी पाकिस्तान के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन होना है तो होनी चाहिए इलेक्शन। इलेक्शन सबका हल है। गुर्बत को मिटाना है तो इलेक्शन जरूर कराना है। जो गुर्बत, इलेक्शन होगा तो गुर्बत मिटेगी ना। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये भी सही कह रहे हैं कि इधर हालात जो स्नोफॉल हो जाती है, बर्फ बन जाती है, ये कहते हैं कि सारा मसला तो अपनी जगह पे है, पर इलेक्शन भी जरूरी है, इलेक्शन भी होनी चाहिए। इलेक्शन नहीं होगा तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस सिचुएशन में बहुत सारी चीजें हैं, हमें सोचना चाहिए मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान अवाम के लिए। जिस दंगल से हम गुजर रहे हैं, जिस जो हालात हैं, तो उसमें जाहिर ही हमारे पड़ोसी मुल्क में भी इलेक्शन शायद हो रहे हैं, उधर भी होनी है, तो इलेक्शन तो होना है। बाकी आने देखें वो काम है इलेक्शन का, कमीशन का क्या कहता है, क्या करते हैं, जहाँ हुकूमत का क्या है, तो वो तो सिचुएशन है। आप, मुझे तो यकीन है कि 8 तारीख को इलेक्शन होगा। 8 तारीख को अगर इलेक्शन होनी है तो देखते हैं कि कौन किस अक्सियत से जीता है। मैंने पहले भी कहा है कि इलेक्शन हो जाने दे, बाकी जो भी होगा तो बेहतर होगा और मुल्क तरक्की करेगा। बाकी हालात तो हर चीज के हैं, हालात तो कोई नहीं मिटा सकता कभी। ये तो हमारे फोर्सेस के ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं वो आपके सामने है कि जो अभी 23-24 बंदे शहीद हो गए, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और इस तरीके से जो और भी जो हमारे फोर्सेस के ऊपर हो रहे हैं तो उसके लिए भी हम कंडेम करते हैं। हम उन लवाकिन जो गरीब बेचारे हमारे सिपाही हैं, शहीद होते हैं, हम उनके साथ हैं। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमारे फोर्सेस के ऊपर कोई हमला करे, किसी को हिम्मत हो। वो भी आ जाता है कि पड़ोसी मुल्क हमारे हमसे ज्यादा नफरत करते हैं, इस वजह से उनके लोग जो इस्तेमाल होते हैं कि वो इधर सब कुछ हो जाता है। हमें भी, हमारी भी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको सख्त करना होगा और मुल्क को तरक जो हमारे बॉर्डर्स हैं खास कर उसमें हमें देखना होगा
तो हालात तो देखें, हालात तो ये हमारी ये तो कभी बेहतर होंगे, कभी बेहतर नहीं होंगे। ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको पता है कि ये पाकिस्तान एटमी कुव्वत रखता है और इनकी हर अफवाज ताकतवर है और दिलेर भी है। तो जाहिर ये मसले तो ये लोग करते हैं, पर उनको फेस भी तो करना होता है, उनको दिखाना भी तो है कि हम जमहूरियत पसंद है, हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो हमें आगे बढ़ना है। इलेक्शन अगर हो जाता है तो फिर अच्छी बातें हैं और हम आगे निकल जाएंगे। तो ये मसले हैं बहुत सारे। और देखिए कहीं सिंध में तो इतनी सर्दी नहीं है कि इतनी बर्फ हो या कोई हो या पंजाब में भी ऐसा नहीं है। बाकी एक आधे सूबे में है कहीं जहाँ पे ज्यादा है, तो उधर भी देखा जा सकता है और देख ले जो भी है कि अगर कोई बेहतरी आ सकती है। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जो तरीका है वो इलेक्शन ही है। हल तो इलेक्शन से ही निकलना है सारा कुछ। अच्छा, एक बात और भी बताइएगा नवाब हसन साहब कि PMLN ने भी जो है 2 रोज़ की तौसी के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला भेजा है कागज़त नामजदगी जमा कराने की तारीख में। तो इससे आप लोग मुतमईन हैं? ये भी मेरा सवाल था। आप भी चाहते हैं कि तौसी हो जैसे बाकी सारी सियासी जमातें कह रही हैं? देखें, उनमें से कुछ पार्टियों को ये यकीन ही नहीं था कि अचानक ये ऐलान होगा इलेक्शन का। सबको ये मालूम था तो ये इलेक्शन पीछे चली जाएगी 4-5 महीने के लिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सारा वर्कआउट, आपको पता है कि बिलावल साहब KP में गए, बलूचिस्तान गए, सिंध में घूम रहे हैं, पंजाब में घूम रहे हैं। तो हमारी तो वर्किंग चल रही थी, हमारा वर्किंग तो सब कुछ परफेक्ट था। तो हम तो चाहते हैं कि वो सारी चीजें हो। जाहिर ये इशू तो आए हैं तो ये तो चाहेंगे हम इसे नहीं है कि 2-3 दिन बढ़ाया जाए, क्यों नहीं बढ़ाया जाए कि अचानक ये टाइम आ गया है तो 2-3 दिन वैसे भी होना चाहिए। ये नहीं है कि फार्म भी उस दिन लो और भरो भी उस दिन। फार्म इतना लंबा चौड़ा है, मैंने आज जमा करवाया है, तो इतना वो उसमें उन्होंने दी है चीजें जो उनको बड़ा, मेरे ख्याल में 4-5 घंटे के अलावा तो भर ही नहीं सकता बंदा जो है ना, फॉर्म इतना डिफिकल्ट है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नोट यूज लेने पड़ते हैं, कहीं से क्या लेने पड़ते हैं, तो वो सारा कुछ है। और कोई पता नहीं कि 20-20 साल के कोई नोट यूज निकाल के रखे हैं कि हालांकि हमें क्लियर भी मिला है, फिर भी वो कहते हैं कि आपने ये जमा करने हैं, ये करने हैं। इश्यू बहुत सारे हैं, टाइम बढ़ना चाहिए। और जो ये न कहे कि अचानक सब कुछ हो गया और इलेक्शन हो गई और ये हमें टाइम फॉर्म भरने को भी नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में इनमें दिन बढ़ने चाहिए। ये कोई इतना वो नहीं है कि नहीं है, क्यों नहीं 2 दिन अगर और बढ़ जाएं, 3 दिन और बढ़ जाएं तो बेहतरी आएगी। अच्छा, ठीक हो गया है। मखदूम मोहसिन, आपकी तरफ वापस आऊंगी। मखदूम, सिचुएशन आप लोगों के सामने है। आज भी पीपल्स पार्टी के शजीर मेमन साहब भी कह रहे थे कि जी PTI क़यादत काले करतूतों की वजह से जेल में है। अभी भी जो है वो आपके ऊपर जो एक तरीके से बौछार है सियासी जमातों की। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी सादिक अमीन करार दिया था, देखो अब जेल में। बहुत सारे मामला इस तरीके के आते हैं। वो कहते हैं कि जी मुझे हटाया गया था और अब जो है वो लोग अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे। इस तरह की बातें आपको स्टिल सुनने को मिल रही हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आप देखते हैं कि कुछ ऑफकोर्स हालात ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जहाँ होने चाहिए मामला वहाँ तय भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में आपको लग रहा है कि वो स्पेसिंग मिलेगी? क्योंकि अभी से जो सिचुएशन है, अभी से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर दूसरा, अभी जैसे शाह अवैस नूरानी साहब ने कहा कि जो रिजर्वेशंस हैं उनको इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन डेट के हवाले से, क्या PTI को भी उस किस्म की कोई रिजर्वेशंस हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी पॉलिटिकल वर्कर या किसी भी पार्टी का ज़िम्मेदार फ़र्द अगर किसी भी दूसरी पार्टी की लीडरशिप के लिए इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है तो मैं समझता हूँ ये काबिल मज़म्मत है। हमें इस तरह की ज़बान से गुरेज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़, नॉमिनेशन में अगर क्या टाइम फ्रेम मिल जाता है तो, और मैं समझता हूँ इस पर सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ मुत्तफ़िक होंगी। अगर मिल जाता है तो बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। अगर नहीं तो कुछ लोगों को देखें, आबा व अजदाद से तजुर्बा होता है कि हमें इलेक्ट्रल प्रोसेस से गुजरना है, उनके पास टीमें बनी हुई होती हैं, उनको तजुर्बा होता है, उनके लिए तो ठीक है। अब हम सब लोग ठीक है, हम फेस कर गए, हमें पता था। लेकिन जो अगर कोई नया न्यू कमर अगर कोई इलेक्ट्रल प्रोसेस में आना चाहे तो उसके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम है। और नॉमिनेशन को भी जैसे वसान साहब ने कहा कि वो 4-6 घंटे लग जाते, तो बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने फरमाया कि
बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसमें आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है। आपको नो ड्यूज़ तो छोटी सी चीज़ है, उसके बाद आपको हर चीज़ आपको डिक्लेयर करनी होती है, वो टैली करनी होती है। उसके बाद आपको वहाँ के लोकल आपको प्रपोजल सेकेंडर आपको अटैच करने होते हैं। उसके साथ आपकी इनकम अटैच होती है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अटैच होती है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं। तो ये एक बड़ा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के किरदार को आज से नहीं, मैं कहता हूँ आज से नहीं, कई सालों से 1970 से जो भी इंतखाबात होते आ रहे हैं, सब पे सवाल निशान है। आज मुझे बताएं आज तक कौन से शफाफ इंतखाबात हुए हैं जिसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किया हो कि हाँ अलबत्ता ये बेहतर एक जमहूरी अमल पाकिस्तान की तारीख में गुजर चुका है। तो आप देख लें सारी सिचुएशन। उसके अलावा भी आप देख लें कि अब एक पार्टी चाहती है कि उनको 97 वाली रिज़ल्ट मिल जाए, और वो समझते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध के देहाती इलाकों में तो हमें हर किसी के मैंडेट का, स्पेशली अवाम के राय का हमें एहतराम करना चाहिए। जो आजकल पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमें उस राय का एहतराम होते हुए नज़र नहीं आ रहा। और इसी इलेक्ट्रल प्रोसेस पे अगर बात करते हैं तो 2013 में इसी इलेक्ट्रल प्रोसेस पे अगर इंतखाबात हुए थे तो पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने कहा था कि RO DRO इलेक्शंस हैं। 2018 में इंतखाबात हुए थे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इसी प्रोसेस के तहत कहा था कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शंस हैं। 2013 में जब 4 हल्कों की बात हुई थी तो खान साहब ने कहा था कि ये प्रोसेस मुनासिब नहीं है। तो मुझे एक चीज़ समझ ली, उसके अलावा भी बाकी सारी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का भी हम एहतराम करते हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं होती। तो जब इसकी शफाफियत पे ही इल्ज़ामात हैं इसके, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस चीज़ पे एग्री कर रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब हम लोग EVM ला रहे थे, इलेक्ट्रल वोटिंग सिस्टम आजकल दुनिया में मुतारिफ हो चुका है, जो ट्रांसपेरेंट रहता और एक प्रोसेस गुजर जाता, तो उस पर भी फिर इन्हीं जमातों ने मुखालफत की और वो आज ना हो सका। अगर उस पर तमाम जमातें ऑन बोर्ड होती तो मैं समझता हूँ कि आज हम एक बेहतरी की तरफ आते। और हमेशा आइन की पासदारी हमें करनी चाहिए। पाकिस्तान के आइन में कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होनी चाहिए। पहले हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि अगर आप सीरियस हैं इलेक्शंस के लिए तो आप अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दें। हमने एक एग्जाम्पल बनाया कि हमने सबसे इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की असम्बली को हमने तहलील किया, पंजाब की। हमने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील किया कल के। फिर उसके बाद भी जो हुआ हमारे साथ आप देखें। उसके बाद चीज़ों को लेके चलते, ठीक है हर पार्टीज़ में कुछ चंद अनासर ऐसे होते हैं जो बुराई की तरफ लेके जाते हैं या गलत बयानात देते हैं। हमें उन सब पे उन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम बेहतरी की तरफ जाएं। बाकी जिस तरह के हालात हैं, और अगर मैं कहता हूँ जितना मर्जी ये विक्टिमाइज़ कर लें, हमें जो मर्जी ये कर लें, अवामी राय लोगों की क्या राय है वो सबको पता है। और हम के इदारों के तसादुम हम यकीन नहीं रखते। हाँ अलबत्ता अगर कुछ लोग हमारी पार्टी में भी इस तरह की सोच रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्हें पाकिस्तान में सियासत करने का कोई हक नहीं। ठीक हो गया, वेरी वेल पर्टिनेंट है। मैं शाह उवैस नूरानी साहब आपकी तरफ आऊँगी। शाह साहब, ये आपने बड़ी क्लियर, बहुत ही क्लियर, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा क्लियर अंदाज में बता नहीं सकता कोई, जिस तरह से आपने क्लियर उस अंदाज में बताया है कि कौन कौन से मसाइल का सामना है आवाम को भी, सियासी जमातों को भी, इलेक्शन कमीशन को भी होगा। मगर उसके बावजूद आपने कहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं और अगर अभी से इन तमाम सियासी जमातों के रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि अभी आपने भी बताया, पीछे अपनी बात करती है, पीपल्स पार्टी अपनी करती है, तो फिर क्या होगा? जो अभी आपने खुद भी कहा कि जी अगले दिन लोग कहेंगे कि नहीं जी ये तो इलेक्शन थे, तो फिर हम इतना पैसा आवाम का, ऐसे मुल्क में जहां ऑलरेडी पैसा नहीं है, जहाँ इकोनॉमी की हालात हम देख रहे हैं, स्टॉक 3 दिन से मंदी में था, आज जाके कुछ बेहतरी उसमें थोड़ी बहुत नज़र आई है, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानियां हैं मईशत की। तो ऐसी सारी सूरत हाल में अगर हम इतने महंगे इलेक्शन कराएंगे और उन इलेक्शंस पे अभी से किसी को एतबार नहीं होगा, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, मैंने अभी जो अर्ज किया, मेरे ख्याल से नवाब साहब ने मेरी बात को समझा नहीं जी। मैं बारहा यही बात कर रहा हूँ, तो उनको शायद ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई है। मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हो, मैं ये कह रहा हूँ ये प्रोसेस इतना कमज़ोर है कि आप ये देख लें कि इतने क्वेश्चन मार्क्स हैं इसके ऊपर कि आगे जाके ये ही प्रॉब्लम खड़ी होगी और फिर वही होगा कि हर इंसान खड़ा होकर कहेगा ये शफाफियत के ऊपर
एक निशान है। अब ये कहते हैं कि इस मुल्क में कभी इलेक्शन हुआ ही नहीं, तो फिर साफ और शफाफ तो 1970 में हुआ है, 77, उसके बाद तो फिर कभी नहीं हुआ। मगर ये कब तक चलेगा फिर? ये भी तो सवाल है ना कि अगर ये शफाफियत की, आम आदमी एक इलेक्शन किस तरह लड़ेगा, ये समझाया जाए ना। आज इलेक्शन जो है करोड़ों अरबों रुपए का हो गया है, तो किस तरह लड़ेगा? अभी आपने कहा कि करोड़ों रुपया खर्चा होगा, अरबों रुपया खर्च होगा जी जी। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, अरबों रुपया खर्च होगा। हाँ। और जो लोग पैसे इलेक्शन में लगा के आएंगे वो अरबों रुपया लगा के आएंगे। सही। वजीर आजम कोई भी बन जाएगा, वो कटोरा लेके खड़ा होगा और पूरी दुहाई के साथ वो कह रहा होगा हमारी मदद करो। मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि इस मुल्क की निजाम को किस तरह ठीक करना है, यानी ये किस तरह चलेगा ये सिस्टम। ये तो कोई तरीकेकार नहीं है ना कि आप इलेक्शन करा दें, अच्छी बात है, इलेक्शन के बगैर गुजारा भी नहीं है, कोई चॉइस भी नहीं है। मगर 16 महीने हम भी हुकूमत में रहे, पीडीएम ने हुकूमत जो ली, ठीक है, एक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, उसको बचाया, सब सेव किया। मगर इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर जिस तरह काम करना चाहिए था, देखिए ना, परसों डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी ने बयान दिया है कि हल्का बंदियों के ऊपर 2018 वाली सिचुएशन पे खड़े हैं। इधर ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कहा है कि मेरा हल्का पूरा गायब कर दिया। उधर पीपल्स पार्टी के नजीर अफजल चंद साहब कह रहे हैं उनका भी काम खराब वहां पे हो गया, केपीके वाले अलग उनका रोना है, बलूचिस्तान वालों को अलग परेशानी है। तो यानी इस सारी सिचुएशन में एक आध तो कंप्लेन नहीं है ना, पूरे पूरे हल्के गायब कर दिए लोगों के। मैं खुद 3 हल्कों से फॉर्म भर रहा हूँ और एंड में मैं शायद एक या दो पे दूसरे लड़ूंगा, मगर मेरा हल्का भी पूरा चेंज हुआ है। तो ये सब जमातें, जब ये सब प्रोसेस अमल में हो रहा था, तो इसके ऊपर क्यों नहीं किया? अब देखिए ना, अब जो किसी को कोई इतराज है तो वो हियरिंग भी नहीं हो सकती, चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म फरमा दिया है। अभी भाई कोई आप तो कोई नाउजुबिल्लाह कोई खुदा थोड़ी है। आप चीफ जस्टिस हैं, बैठे अपना काम करें, और दुनिया और पाकिस्तान के अंदर बड़े मसाइल है। हमारी पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर है। हम लेट द पॉलिटिशियंस इन द पार्लियामेंट डिसाइड कि व्हाट टू डू। ये बेंचेस एंड बार का काम ये तो नहीं है ना कि वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मुदाखलतें करें, और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को जो ऑलरेडी इतना वीक है। देखिए ना, इस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कुर्बानियां जुल्फिकार अली भुट्टो ने दी हैं, बेनजीर भुट्टो साहबा ने दी हैं, और खान अब्दुल वली खान आप कह लें, और सब ने, हर शख्स ने इस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो इतने एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए, उसको ट्रैक पे लाने के लिए कोई अमल दरामद नहीं होता। कोई नहीं बैठ सकता कि ये सिस्टम कब ठीक होगा, करा ले इलेक्शन। मैं तो कह रहा हूँ, भाई जी कह रहे थे ना हमारे नवाब साहब भी और तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन थे, मेरी बातें याद रखेंगे 9 फरवरी को अगर हो गए इलेक्शन, अगर 9 फरवरी को, फिर मैं इनसे, आप जरूर उनको टीवी पे लीजिएगा, मेरी बातें याद करेंगे। ये इलेक्शन नहीं है, ये तो बस ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स, बच्चों को पेपर नहीं देते मैट्रिक के और इंटर के इम्तिहानात में कि भाई यस और नो और फिल इन द ब्लैंक्स, वो वाला हिसाब है। ये बात सही है कि वो ये कह रहे हैं नवाब साहब के 4 घंटे लगते फॉर्म भरने में, पूरे जहां की चीजें मांगी है। ठीक है, आप जिसके पास है वो दे, जिसके पास नहीं है वो नहीं दे सकेगा, वो प्रोसेस से दूर रहेगा। ठीक है, एसेट्स डिक्लेयर करेगा, जो भी जिसकी जितनी हिस्सेदार है, उन चीजों से तो कोई भाग नहीं रहा। मसला ये है कि इन हालात में कंपेन किस तरह होगी। मैं अभी, मेरी आज सुबह, कल दोपहर को मौलाना फजल रहमान साहब से गुफ्तगू हुई। उन्होंने जाना था फॉर्म भरने के लिए, अपने बेटे को भी भेजना था, और जिन जगहों पे उन्होंने टाइम दिया था कंपेन का, उन्होंने सब कैंसिल करी। इज नॉट अलाउड। केपीके के अंदर जो हालात हैं वो इससे ज्यादा वर्स्ट है। पिशावर के अंदर, बरदान के अंदर, वाना वजीरिस्तान के अंदर किस तरह करेंगे आप? यानी मुझे तो आई हैव नो क्लू। ये सिक्योरिटी इशू इतना बड़ा है कि अल्लाह ना करे जो माजी में कोताहियां और गलतियां की हैं, खुदा ना खास्ता कि वी आर नॉट एबल टू, हमारे लिए तो हर इंसान कीमती है यहाँ पे, और कोई पॉलिटिकल लीडर। तो शाह साहब, कतर कलाई माफी, मैं यही पूछना चाह रही थी, तो क्या आप लोग इस जमन में प्रैक्टिकली कोई दरख्वास्त लेके या कोई अपनी कोई अपील लेके कोई फाइल करने के लिए कोई पिटिशन नहीं जा रहे क्या कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में, ताकि आप बात कर सकें इलेक्शन कमीशन में? क्योंकि ये टीवी शोज पे बात करने से तो ये हल नहीं होगा मसला। सुप्रीम कोर्ट से देखिए, हम इलेक्शन से भागना नहीं चाहते हैं, खुदा ना खास्ता, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन भरपूर तरीके से हो, आब और ताब के साथ हो। मगर आप देख लें कहाँ है माहौल इलेक्शन का। पहले आप घर के बाहर खड़े होते थे, आपको साइन पोल नजर आते थे, गहमा गहमी नजर आती थी, पता होता था कि मोहल्ले में कौन खड़ा हो रहा है। आज फॉर्म भर दिए लोगों ने, कल भी भरेंगे, एक्सटेंड हो गई तो 2 दिन और भरेंगे।
उसके बावजूद आपको वो माहौल क्रिएट ही नहीं हो रहा, ना नजर आ रहा है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, वो माहौल ही नहीं बन रहा इलेक्शन का कि जिसमें एक पॉलिटिकल एरिना खड़ा होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और लोग एक खुशी के साथ अपने लोगों को चूज करते हैं। ये तो स्ट्रेसफुल और टेंशन वाला माहौल है कि यानी इन हालात में किस तरह इलेक्शन कराएंगे ये। तो मैं इसको, ठीक है हो जाएगा, हम पार्टिसिपेट करेंगे, जो जीता वो सिकंदर, जो हार गया कोई मसला नहीं है, हार जीत का तो मसला ही नहीं है, इलेक्शन तो फिर एक कोई एक ये तो प्रोसेस का हिस्सा है। मगर ये इलेक्शन जो है ना इस तरीके से नहीं है जिस तरह एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। मतलब एक लोगों को एक उम्मीद थी कि इलेक्शन बेहतर होंगे, क्योंकि हर दिन हमारे लिए एक बेहतरी का दिन होना चाहिए, आगे की तरफ जाना चाहिए, हम पीछे की तरफ चले गए। 16 महीने में शहबाज साहब को जो हुकूमत दी गई थी, पीडीएम की वजारत उस्मा पे जरदारी साहब ने उनको लाके बिठा दिया, और वो इसलिए लाया था कि डिफॉल्ट से बचाएंगे, इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, और जो हमारा जो आने वाले दिनों के जो बजट्स हैं, स्कीम्स हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके और उसको एक सिम पे खड़ा करेंगे। तो आई थिंक ही वाज नॉट एबल टू डू द रिफॉर्म। क्या रिफॉर्म देंगे कि ऐसा रिफॉर्म है कि सारे ही परेशान है कि कौन सा रिफॉर्म है ये? तो ये अच्छी चीज नहीं है। एक बुनियादी तौर पे एक अच्छा बुनियाद नहीं डाली गई है इस माशरे के अंदर कि इलेक्शन होने से पहले डाउटफुल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं, पीपल्स पार्टी कैसे कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई रिजर्वेशन नहीं? पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने, नदीम अफजल चंद ने उसके सबसे पहले बेचारे ने किया है, वो मेरा दोस्त है, भाइयों की तरह है, मेरा परेशान है, उसका पूरा हल्का उठा के फेंक दिया अपनी बार। यानी आप देखिए ना ये किस तरह लड़ेगा। और वो एक पीपल्स पार्टी का सीनियर तरीन पॉलिटिकल लीडर है ग्रास रूट लेवल का, उसका हल्का उठा के गायब कर दिया पूरा पूरा। यानी वे टू गो। एक आपने एक आदमी है जिसने अपना पूरी जिंदगी मेहनत करके 30-40 साल वो अपने गांव में रहा है, मंडी भावदीन के अंदर रहा है, उसका पूरा हल्का गायब। ये कौन सा तरीका है? और भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके हल्के गायब हैं, चलो भाई रद्दो बदल हुई है, आबादी के अंदर चेंज आई है, इट्स ओके, बट ये तो प्रोसेस ही आपने डैमेज कर दिया पूरा। ठीक है, प्रोसेस डैमेज हो गया है। और अगर आप शिकायत करें तो चीफ जस्टिस साहब ऊपर से आ जाते हैं। भाई तो आप ऊपर से कहां से आ गए यार? आपका काम थोड़ी है ये, कोई आप खुदा थोड़ी है यहाँ पे बैठ के हमारी जिंदगियों के फैसले करेंगे। आपका काम है अदालत में अदल और इंसाफ लोगों को मुहैया करना, करें ना आप सारे फैसले। आपको अगर इतना शौक है बेंच बार वालों को, तो करें ना, यहाँ पे 72 आदमियों के लाशों का कराची में जो गिराई गई है उसका फैसला करें। 18 अप्रैल को ताहिर प्लाजा के अंदर जो वकला को जलाया गया, करें ना चीफ जस्टिस फैसला, क्यों नहीं करते? तो ये इस किस्म के लोग आ जाते हैं। हालांकि इनसे बड़ी उम्मीदें अभी भी है, मैं अभी भी समझता हूँ फायज ईसा साहब ने अगर आके बेहतर इकदाम कर सकते तो करें, मगर इंटरफेरेंस ना करें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कि हम यूं कर देंगे और ये यूं करना पड़ेगा और 8 को ही होंगे। भाई आप ऊपर से नहीं है हमें बताने के लिए कि 8 तारीख को होंगे। बहुत शुक्रिया शाह अवैस नूरानी साहब आपका, नवाब हसन साहब आपका, मखदूम मोहसिन साहब आपका, आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का, लेकिन साथ ही आज के प्रोग्राम की गुफ्तगू में मेहमानों से यही लग रहा है कि सियासतदान इस वक्त पॉलिटिकल जमातें जो है बहुत सारे रिजर्वेशंस रखे हुए हैं। जैसे जैसे इलेक्शन के डेज करीब आ रहे हैं ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस है, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पे। और अगर अभी से ये हालात हैं तो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के ऊपर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।